तो पी ऑर्बिटल अब नया डालो, तुम लोग काट के लिख लो। चलो पी ऑर्बिटल लिखो, शेप डालो। सबसे पहले लिखो शेप, शेप में लिखो सुनो, शेप भैया, शेप इसका होता है डंबल। लिखो, डैश लगा के लिख लो, डंबल। पहले डंब लिखो, फिर बेल, डंबल। टू लूप ब्रैकेट में लिख देना, टू लूप्स। ठीक है, लॉब लॉब लॉब, LOBE लॉब होता है, LOBE लॉब। अरे ऐसे ये होता है शेप, ऐसे। ये पी ऑर्बिटल ब्रैकेट में, हाँ 2 लॉब्स होते हैं इसमें। हाँ ये भैया सुनो, ये 3D है, ये भी 3D है। किसकी? कौन से लॉब? LOBE लॉब। हाँ TWO2 दो। ये एक है, ये दूसरा है। चलो क्या ये एस ऑर्बिटल का शेप है सर्कुलर में। हाँ ये मतलब एक्सिस दिखा रहा है, X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस। 3D, हाँ 3D, ये 3D हम, हाँ टू लॉब्स। बस अगली हेडिंग डालो, वो हेडिंग नहीं, शेप। हाँ आगे ब्रैकेट में लिख लो 2 लॉब, LOBE। हाँ बना लो। ठीक है, लिखो यहाँ पर, लिखो पी ऑर्बिटल, लिखो पी ऑर्बिटल हैव L बराबर, लिखो पी ऑर्बिटल हैव L बराबर 1। L क्या होता है, कौन बताएगा? तुम बताओ वैभव। पी ऑर्बिटल में L बराबर 1 का मतलब क्या होता है? सर S की वैल्यू 2 है। S नहीं, N की वैल्यू। अगर L 0 है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? L जो है एजीम्यूथल को करता है। अगर L 1 है तो M कौन बताएगा हमको? बोलो सर। -1 0 और 1। तो L बराबर, हाँ क्या लिखा है हमने अभी? देन लिखो, देन M बराबर, लिखो M बराबर मैक्सिमम वैल्यू, लिखो M बराबर मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, ऐसे लिखो। मैक्सिमम वैल्यू जो होगी इसकी कितनी हो सकती है? -1 0 और 1। लिखो सो ईच सेल कंटेन्स, लिखो सो ईच सेल कंटेन, SO ईच सेल कंटेन क्यों नहीं लिख रहा हो भैया? क्या? नहीं हाँ मतलब मैक्सिमम वैल्यू M कितना दे सकता है? -1 0 और 1। बस लिखो, हाँ लिखो ईच सेल कंटेन 3 ऑर्बिटल, ईच सेल कंटेन 3 ऑर्बिटल। अरे बनाना है भाई, ये क्यों काटे दे रहे हो? तीनों बनाने। हाँ चलो फिगर पे आ जाओ। पी ऑर्बिटल लिखे 3 ऑर्बिटल, ईच कंटेन, सुन लो रुको, क्या क्या लिखे हो? ईच सेल कंटेन 3 ऑर्बिटल, ब्रैकेट में लिखो px, रुको 3 ऑर्बिटल सब लोग लिख चुके हो? 3 ऑर्बिटल के आगे ब्रैकेट में लिखो ऐसे px, py, pz। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया भैया। जा रहे हो?
अभी तो 3:20 हो रहा है। देखो बन गया भैया। शांत से आप सुनो सुनो। पी ऑर्बिटल देखो कितने, पी ऑर्बिटल देखो कितने होते हैं पी में, तीन होते हैं। सुन लो अब सुन लो, 3 होते हैं। अब आएंगे कैसे ये लोग, तो इनके अलग अलग शेप हैं, ठीक है। एक एक्स एक्सिस में होगा तो ये वाला बनेगा, वाई एक्सिस पे होगा तो ये बनेगा, और जेड पे होगा तो ये बनेगा, ठीक है। बुक में एक बार चेक कर लो, जेड ये वाई तो नहीं है। बुक खोलो देखो, ये वाई कहीं ये जेड तो नहीं है। रुको अच्छा रुको, हम ही खोल रहे हैं, हम खोल लिखो अगला पॉइंट लिखो, द वैल्यू ऑफ, लिखो द वैल्यू, हाँ अगला पॉइंट लिखो। बस 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 अभिनव, बहुत शोर मच रहा है। लिखो द शेप, हाँ चलो लिखो द वैल्यू ऑफ, लिखो द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीज। हाँ भैया द वैल्यू इस, हाँ ये यही चीज, यहाँ पे ये जेड होगा और ये यहाँ पे वाई होगा। बस 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 चलो अगले डालो हेडिंग, लिखो और नंबर पॉइंट अगला, द वैल्यू ऑफ एन हाँ इंक्रीज द साइज, इंक्रीज द साइज एंड एनर्जी इंक्रीज, एनर्जी इंक्रीज सब बना लियो ना। एक बार फिर से बोल दीजिए, कहाँ से बोलना बोलो। द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीज इन साइज एंड, इंक्रीज इन साइज एंड एनर्जी, एनर्जी आर इंक्रीज। बस अगला पॉइंट लिखो, लिखो पी ऑर्बिटल डज नॉट एक्सिस्ट। रुको ऐसे मत लिखो, लिख लो ऐसे सीधा सीधा, 1p डज नॉट एक्सिस्ट। हाँ तो आगे 1 लगा दो, 1 लगा दो, ठीक है। अगला पॉइंट है उसका, 1p जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। रीजन लिख लो नीचे, बिकॉज आगे जैसे चाहो ऐसे, बिकॉज द फर्स्ट पी ऑर्बिटल, लिखो बिकॉज, लिखो बिकॉज आगे, बिकॉज लीस्ट वैल्यू ऑफ एन इन P इक्वल टू 2। रुक जाओ, द लीस्ट वैल्यू ऑफ एन इन P ऑर्बिटल इज 2। ब्रैकेट में ऐसे करके साफ साफ लिख लो। आप सुनो, P ऑर्बिटल है, पोल टेबल नहीं है भैया तुम लोग। सुनो अगला, अब इसका भी उसी तरह ग्राफ बनाएंगे। देखो अब बताओ P ऑर्बिटल कहाँ से स्टार्ट होता है, 2p से, तो थोड़ी सी जगह छोड़ दो। ये दिखा रहा है कि ये एकदम न्यूक्लियस के पास जगह, थोड़ी जगह छोड़ो, यहाँ से स्टार्ट करो। ये बन गया तुम्हारा 2p, फिर यहाँ से बनेगा 3p, और 3p के बाद बनेगा 4p। 4p रहेगा, ऐसा नहीं। जैसे जैसे रेडियस बढ़ता है ऑर्बिटल की तरफ हम लोग आगे जो है 2 से 3 फिर p, हो गया 5, 6, 7, 8 ठीक। इधर देखो ये एनर्जी को शो करता है। अब नॉट बताएंगे, उत्कर्ष बताएं, बताओ p में कितने नॉट हैं? एक को नहीं है। इसका मतलब जब n बराबर 2 है तब भी नॉट जो है वो 0 है। 0 का मतलब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n-2, क्योंकि 2-2 रखेंगे तभी 0। शुरुआत में है, कहाँ शुरुआत में? मतलब 1 भी नहीं है ना, आपने कहा
मतलब नॉर्ड नॉर्ड नहीं हाँ सर एक भी नहीं मिला हाँ, मतलब 2p तक का एक भी नॉड नहीं मिलेगा। पहला वाला नहीं हम्म, सर पहला वाला नहीं क्योंकि 1p है ही नहीं, इसीलिए थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी, क्योंकि 2p ऑर्बिटल सेकंड से स्टार्ट होता है ना, सेकंड सेल से। इस 1p एग्जिस्ट कहाँ करता है? थर्ड पॉइंट जय शुरुआत से नहीं ले चलो हो गया सर अच्छा ये जीरो हाँ? चलो इधर देखो, तो ये फॉर्मूला लिख लो हाँ, कहाँ जीरो नहीं? पहला नॉर्ड देखो 1p एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन पहला s ऑर्बिटल तो होता है, तो जब भी ग्राफ बनाएंगे तो s मतलब पहले वाले के लिए जगह छोड़ दो। ये दर्शाता है कि ये सेकंड से स्टार्ट हो रहा है और ये न्यूक्लियस से दूरी पे है, ठीक, इसको दर्शाता है। अभी यहाँ से होता थोड़ी जगह छोड़ के 1 से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। नॉट का फॉर्मूला लिख लो सब लोग, लिखो नंबर ऑफ नॉट इन p ऑर्बिटल इक्वल टू नंबर ऑफ तीन 28। चलो आगे एंड नॉट इक्वल टू n-2। नंबर ऑफ नॉट इन p ऑर्बिटल इक्वल टू n-2, ठीक है। सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हैं, नॉट बराबर n-2। खींच लो भैया, खींच लो, लिखो d ऑर्बिटल। बना लो कोई दिक्कत नहीं। YouTube पे ये तुमको कम से कम 1 हफ्ते बाद मिलेगी। एडवांस में अभी 12 वीडियो मेरे पास पड़ी, उनको डालना। जेई मेंस के MCQs लगवाएं, बुक रखी हुई है। रुको चलो हाँ हाँ हो गया। लिखो डी ऑर्बिटल, भैया सब लोग जो है डी ऑर्बिटल डाल लो। पानी ना पियो, पानी पी लोगे। डी ऑर्बिटल शेप डालो, लिखो डबल डम्बल शेप। डबल डंबल से खाली लिखा रहे हैं, ज्यादा नहीं। डबल है कि डबल डबल लिखो, शेप डालो। सर कौन सा शेप डालो? डी से। डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल डालो, शेप लिखो डबल डम्बल। कौन सा राइट में अनजाने डायलॉग बोल लिखो, सर हो गया। यहां रखे ना तो का देख रहे बैक देख लो। चलो अगला लिखो, लिखो 1D एंड 2D। हैं शांति, चल हो गया। लिखो अगला डालो, अगला पॉइंट डालो, लिखो 1D एंड 2D डज नॉट एग्जिस्ट। 1D एंड 2D डज नॉट एग्जिस्ट। लिखो बिकॉज। कौन है बिकॉज वाला? फ्रेंच। नहीं सर वी आर नॉट वो बिकॉज देखो बिकॉज, यस सर फोटो भेज देगा कोई देना नहीं इनको। सर नहीं भेजेंगे तभी वो लिखेगा थोड़ी। हाँ ये भी कौन भेजेगा ऐड किया नहीं भेजेंगे सारा भाई जोगिंदर। लिखो बिकॉज द मिनिमम वैल्यू, लिखो द मिनिमम वैल्यू, लिखो बिकॉज द मिनिमम वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 3, क्योंकि मिनिमम वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 3 इन डी ऑर्बिटल, इन डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल। अब कल से तुम लोग को पाउली एक्सक्लूशन पढ़ाएंगे, डी के बाद